গাইতে নাম কি দশা হইল। হরে কৃষ্ণ। গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল। কৃষ্ণ নিত্য দাস মুই হৃদয়ে স্ফুরিলা। জানিলাম মায়া পাশে এ জড় জগতে। গোবিন্দ বিরহে দুঃখ পাই না নামতে। আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কাহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল। কান্দিতে কান্দিতে মোর আখি বরিশায়। বর্ষা ধারা হেন চক্ষে হইল উদয়। নিমিষে হইল মোর শতযুগ সম। গোবিন্দ বিরহ সহিতে অক্ষম। শূন্য ধরা তল চৌদি গে দেখি। পরাণ উদশয়ে কি করি কি করি। স্থির নাহি হয় জীব নাহি কর।
ब्रजवासी गण मोर प्राण राख। देखाओ श्री राधानाथे भक्ति विनोद। मिनती मानियाल कहार साथे। श्री कृष्ण विरहे सहिते न पारी। पराण छड़ीते आर दिन दुई चारी। गाइते गाइते नाम की दशा हईला। की दशा हईला। कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरीला। जानिला माया पासे ए जड़ जगते। गोविंद विरहे दुख पाइना नामते। गाइते गाइते नाम की दशा हईला। कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरीला। जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी। राधा वेणु माधव गुरु सखी। जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज। जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की
गुरु सखी की समस्त मंजरी गान की समस्त गोपियान की श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाददेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी ग्राम्यजनानिस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपियन समस्त आचार्य गुण की श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में प्रपन्न होते हुए उनकी रचित यह ग्रंथ की मंगलाचरण सूचक श्री गुरु तत्व की व्याख्या श्री गुरु चरण पद्मों भजन में जो उन्होंने रचित किया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके अंतर्गत इंद्रियों की कृष्णानु राग संदर्भ में
महाप्रभु कविराज गोस्वामी की भाषा में जो कह रहे हैं कतिपय दिवस से उस संदेह पर चर्चा कर रहे हैं। तो कई दिनों से जिह्वा की चर्चा किया गया, जिसमें अधरामृत और वचनामृत की महिमा वर्णना किया गया। उसको विस्तृत रूप से और नहीं ली, अर्थात नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा कई कथाओं में अवगत किया ही गया है। तो आज नासिका के संदर्भ में महाप्रभु कह रहे हैं, तो उसकी गंध जिसको है, गंध की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, मृगमदनीलोत्पला मिलन जे परिमला मृगमद मिलन जे परिमला जेई हरे गर्वे तार मान गर्वे तार मान हेन कृष्ण अंगगंध जार नाही से संबंध जार नाही से संबंध सेई नासा भस्त्रार समान मृग मद नीलोत्पल मिलन जे परिमल जय हरे तार गर्भमान। तो पंच ज्ञानेंद्रियों में जो गंध है और जिसको हम नासिका के माध्यम से ग्रहण करते हैं, वह भी बड़ा महत्वपूर्णता है। साधारणतः जितने भी इस जगत में द्रव्य हैं, वस्तु हैं, उसकी स्वतंत्र रूप से विशेष करके सुगंध अर्थात पुष्प में भगवान ने विशेष सुगंध को स्थापित किया है। पत्रम में और पुष्प में कुछ पत्ते भी बहुत सुगंध युक्त हैं, और भगवत धाम में लेकिन हर एक चीज का एक सुगंध है। जैसे यहाँ पे स्वर्ण का सुगंध है नहीं, देखने में सुंदर है। रजत अर्थात चांदी का सुगंध है नहीं, देखने में सुंदर है। हीरा, मोती, माणिक्य, रूबी, पन्ने, नीलम, पोखराज, या जितने भी देखने में चमकदार, बहुत ही आकर्षणीय, परंतु सुगंध नहीं। और भगवत धाम में सुगंध भी और स्वाद भी। अगर हीरा, यहाँ पे हीरा को चाटेंगे तो मर जाएंगे। हीरा में विष एक होता है, हीरा को चाटेंगे तो मर जाता है। पहले कालों में जो रानियां जो रहते थे, उनकी सील भंग ना हो जाए, किसी बाह्य शत्रु के द्वारा आक्रमण हो, तो हाथ में उनका मुद्रिका रहता था, हीरे की मुद्रिका। तो उस स्थिति में तुरंत वो हीरा को चाट लेते थे। जो प्योर हीरा होता है तो उससे व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। परंतु भगवत धाम में जो हीरा भी है उसको भी चूसेंगे तो उसमें मीठा निकलेगा। मोती, माणिक्य, पोखराज, नीलम, जो भी, रजत हो, स्वर्ण हो, सुगंध भी करेगा। हर एक का एक सुगंध भी है, हर एक का एक सुगंध भी है, और हर एक की एक गंध भी, माने स्वाद है। तो परंतु इस जगत में
उस अन्य सब द्रव्यों में वो सुगंध है नहीं, ना वो स्वाद है। कुछ चीज, क्योंकि इस जगत में भगवान ने बहिरंग जगत को जब प्रकट किया तो उसमें निसंदेह कुछ ना कुछ कमी रख दिया, पूर्णता इसमें है नहीं। यद्यपि कई मीमांसावादी कहते हैं भगवान का अगर सृष्टि है तो पूर्ण होना चाहिए। हाँ, भगवान ने पूर्ण इसलिए नहीं रखा, अगर इसमें पूर्णता रख लेंगे तो जीव जो है उस जगत को जानने के लिए लालायित होगा ही नहीं, क्योंकि असली स्थान तो वही है, उस जगत है। तो इसलिए यहाँ पे अपूर्णता को रखा। स्वाद मानो कि किसी में आ जाएगा तो उसमें पेट की सामर्थ्य नहीं, शरीर की सामर्थ्य नहीं होता है लेने में। सुगंध की भी विषय वस्तु ऐसा ऐसा ज्यादा सुगंध होने के बाद शरीर इसको आघ्राण नहीं कर पाता है, आघ्राण नहीं कर पाता है। जब हम बद्रीनाथ यात्रा गए थे तो उसमें हनुमान चोटी में वो जो ब्रह्मचारी साधक मिला, तो मिला कि आगे चलकर अगर सतोपंथी करेंगे तो वहां पे ब्रह्म कमल का वन मिलेगा बोले थे। वो सावधान किए थे, तो एक अप्सरा भी आया था तो उससे भी सावधान कराए थे। तो भविष्य के लिए, यात्रा के लिए वो ब्रह्म कमल वन में अगर जाएंगे तो नाक के ऊपर बहुत परत कपड़ा लगा दीजिएगा, जिसके द्वारा वो गंध आपको प्रभावित ना कर पाए। लेकिन ये बाद में ध्यान से उतर गया। समय क्रम में और भी कई घटना चक्र हुआ बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण जी आदि का दर्शन जब हुआ तो उसकी आनंद के कारण, जो क्योंकि मैंने लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन जब हुआ तो उस सब विस्मृत हो गया। परंतु बाद में जब सतोपंथ यात्रा किए तो हमको तो मैंने स्थान की परिचय नहीं था कि कब आएगा वो स्थान। अनुमानिक रूप से तो कुछ चलते ही जा रहे थे भगवत प्रेरणा से, गुरु प्रेरणा से। तो वहां जब पहुंचे, एक तो ब्रह्म कमल की इतनी सुंदरता और गुच्छा गुच्छा पूरा, माने 3-4 एकड़ का पूरा वन है, पूरा बहुत दिव्य। तो उसमें वे प्रवेश किया, करते ही पहले तो आकर्षण, गंध का आकर्षण, वो फ्रेगनेंस जो होता है इसको आस्वादन करने की स्वतः इच्छा होता है। जैसे अधिकतर जगत में देखा जाए धूप लगाते हैं या लोग इत्र लगाते हैं, इतना डीप सेंट रहता है। कुछ भक्त इत्र इतना तेज लगा के आते हैं तो पूरा डीप सेंट करता है। कुछ भक्त बोले कि आपका कमली में भी वो सेंट है, तो हम वो पास में बैठे रहते उसमें वो सुगंध खींच लेता है। अब जैसे ये राधा सेवी के जड़ श्री घर में गए थे, वो असुचि में वो ये कमली है, आप अभी भी देखेंगे वो उसमें वो जो चरण में इत्र लगाए थे, वो चरण धोने के बाद वो इत्र का गंध अभी भी बना हुआ है उसमें। लगभग 1-1.5 महीना हो गया शायद, अभी बना हुआ है। इतना डीप है। कन्नौज में होता है इत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लाखों में बिकता है। या मुस्लिम लोग भी करते हैं इत्र, बहुत तेज। नहाते नहीं तो वो वो लोग इत्र का प्रयोग बहुत करते हैं। इत्र का जो स्नान आदि नहीं करते, परफ्यूम, डिओड्रेंट, वो क्या करे, शरीर एक ऐसा है, नवद्वार से केवल दुर्गंध निकलता है। इसी कारण प्रश्न आता है कि व्यक्ति सुगंध को ढूंढता क्यों? क्योंकि शरीर में दुर्गंध ही दुर्गंध है। मल दुर्गंध है, मूत्र दुर्गंध है, नाक से जो गंदगी निकलता है वो भी दुर्गंध है। मुंह सुबह उठ करके मुंह को ऐसे करेंगे तो गंध सहन नहीं कर पाएंगे। किसी किसी का तो बहुत बड़ा ज्यादा दुर्गंध होता है। किसी किसी का काख, और काख का जो गंध आता है सबसे खतरनाक भयंकर गंध होता है, काख से जो पसीना आता है। वो लोग पादते भी हैं उसका दुर्गंध तो सहन नहीं होता बिल्कुल। एक रेगुलर लोगों का होता है। कई माने अधिकतर
अपच जिसका होता है वो इतना तेज होता है, सहन नहीं होता है, लगता है उल्टी हो जाएगी। हाँ, तो और कई बोलते हैं कि वो कमली के अंदर स्टोर रहता है, कमली खोला तो उसके बाद कमली से निकलता है ठंडा में। हाँ, तो भगवान ये सब का किए क्यों? दुखालय अशाश्वतम, बहिरंगा जगत है, अशाश्वत जगत है और दुख का आलय है। हर एक स्थिति में दुखी दुखे, वीर्य हो गया, रज हो गया, इतना दुर्गंध युक्त है, माने सहन नहीं है। कोई एक साधु कहते थे कि मैं नाली का पानी को, गटर का पानी भी पी सकते, लेकिन वह जो जो रज वीर्य का जो गंध, दुर्गंध, वो असहनीय होता है। तब पर भी व्यक्ति काम विकार आदि के कारण उसमें प्रवेश करता है। ये माने अद्भुत सी माया है, खून प्रवाहित होता है तब भी उस काम विकार में जाता है। तो तो ये जो भगवान जानबूझ के ऐसा किए हैं कि वो सुगंध युक्त स्थान है। थोड़ा बहुत दिव्य स्थानों में इसकी दुर्गंध नहीं रहता, तब पर भी ब्रह्म कमल भी सड़ जाएगा तब भी वो दुर्गंध करेगा। वही ब्रह्म कमल जो इतना सुगंध युक्त है, जो हिमालय, भारत में, विश्व में एक ही जगह पे होता है, हिमालय प्रांत में वो होता है, सबसे ज्यादा सुगंध कहा गया है। और एक है ये कस्तूरी, कस्तूरी का जो सुगंध, जो कस्तूरी मृग के नाभि में रहता है, जिसका तिलक भगवान लगाते हैं, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। तो ये जो गंध है, हाँ कह रहे थे, तो हम प्रवेश तो कर गए, ख्याल नहीं ना, कोई विचार था कि क्या है, देखिए बड़ा सुंदर सा फूल है, पहले तो बहुत अच्छा लगा उसका आस्वादन करने, माने माने मुख्य राह पे भटके तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्षण के लिए वो गंध आकर्षित ही किया, क्योंकि वो तो कोई माइक गंध तो नहीं था, ना कोई भौतिक व्यक्ति थे, तो फूल पौधा आदियों को, प्रकृति को निहारना भी एक दृष्टिकोण में मायाजनित है, यह भी कहा गया। ग्रीनरी सबको अच्छा लगता है, फूल पत्ता पुष्प को देखेंगे तो अच्छा ही लगता है, पहाड़ पर्वत को, नदियों को देखने से अच्छा ही लगता है। इसी कारण ही तो जो बड़े बड़े जो रईस व्यक्ति अपने घर में लॉन क्या करते हैं, बगीचे करते हैं, क्यों? कभी बिल्डिंग ही करते हैं, है ना? तो आँख को अच्छा अच्छा फूल पत्ता आदि देखने को अच्छा लगता है, ये भी एक इंद्रिय तृप्ति ही है। और नासिका को अच्छा सुगंध क्यों आघ्राण करने की इच्छा रहता है। ये जगत के जो गंध है, जो भूतत्व से प्रकट हुआ है, भू से ये गंध प्रकट हुआ है। आवाज क्यों सो रहा है? नहीं है चार्ज? ओहो। पहले से आप दिन भर करंट रहता, क्यों चार्ज नहीं करते पता नहीं, क्यों नहीं रहता है? दिन भर रहता है करंट, जो पुजारी जब आते हैं तो करंट रहता है, चार्ज नहीं बिठाते। तो इसलिए गंध जो प्रवेश करते ही उसके बाद आघ्राण करते करते मनुष्य में तो सामर्थ्य नहीं, व्यावहारिक शरीर में वो एक लिमिट होने के बाद अच्छा चीजों को भी ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं इस शरीर की, ऐसी रूप, ऐसी इसकी संरचना है। शरीर क्योंकि नश्वर है, नश्वर है, ईश्वर नहीं है, नश्वर है। तो नश्वर है तो माने विनाशी है, और ईश्वर अविनाशी है। तो नश्वरता के कारण एक स्तर के जाने के बाद जो शरीर का जो सिस्टम है वो और काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि केवल खाने में ही हमारे माने लिमिटेशन है, देखने में लिमिटेशन। अब आँख, सूर्य को आँख देखिए, देख नहीं पाएंगे, या एक लाइट को देखिए कंटिन्यू, उसके बाद आपको आँख में तुरंत ही अभी बने आ जाएगा, झेल नहीं पाएंगे। वैसे ही नासिका का है, तो नासिका जो आघ्राण जब हुआ वो बताए तो उसका मूर्छित हो गई, पता ही नहीं चला, मैंने कुछ उसी मैंने ब्रह्म कमल के वन में मूर्छित हो गए। तो बाद में गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से, उस समय जब पुनः मैंने स्वप्न विलास कुछ हुआ, स्वप्न में दर्शन किए,
और लेकिन एक रात्रि गुजर गया, मैंने इतना उसका तेज प्रभाव था। तो उसके बाद स्वप्नों के मार्गदर्शन के बाद तुरंत जब उठे तो मैंने व्यावहारिकता में विचलित हो गए, दौड़ने लगे, 2-3 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़े हैं वादियों में, क्योंकि जहां जाओ ब्रह्म कमल, जहां जाओ ब्रह्म कमल है। और उस स्थान से मैंने गुजरने के बाद कई मैंने 15 से 20 दिन तक पूरा शरीर में वो सुगंध बना रहा, इतना तेज प्रभाव गंध का। वैसे जैसे गंध का प्रभाव है, दुर्गंध को हटाने के लिए गंध का प्रयोग करता है व्यक्ति, सुगंध का प्रयोग करता है, और दुर्गंध का भी प्रभाव तेज रहता है। जब जैसे गटर साफ होता है, कितना तेज दुर्गंध होता है। अब सोचिए, और जिस शास्त्रों में लिखा गया उस इतना जो इस गंध को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात भगवत चरणों की गंध को यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, और विषय रूपक गंध को जो लेता है विषय भोग के कारण, उसको उसी गंदी नाली में माने नरक में जब जाता है, नरक का कुंड है वैतरणी कहते हैं, तो उसमें मल मूत्र वीर रज और जो सड़ा हुआ, ऐसा नहीं फ्रेश मल, फ्रेश मल तो कुत्ता भी खा जाता है देखा गया है, लेकिन सड़ा हुआ मल, सड़ा हुआ वीर, सड़ा हुआ रज, सड़ा हुआ पसीना, सब इकट्ठा करके रखा गया है। और किसका? हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग नरक का कुंड है। वैतरणी तक सामूहिकता में वो वैतरणी में जाना पड़ता है, जो सब में सबका है। वो जितना जन्मों से हमने इन गंधों को ग्रहण किया, दुर्गंध को ग्रहण किया विषय वासना के कारण, वो सब माने अलक्षित रूप में जो यहाँ पे संग्रह किए थे हम सब उस गंधों दुर्गंधों को, वो सब स्टोरेज होके वहां पे है। निम्नगामी मल निम्नगामी हुआ, मूत्र निम्नगामी हुआ, पसीना निम्न, सो नीचे ही बहता है ना। और निम्नगामी होते होते व्यावहारिकता में जाता कहाँ है? दक्षिण दिशा में जो है नरक, वहां जाके हर एक के नाम का एक नरक कुंडी है, दुर्गंधयुक्त कुंडी है। तुमने जितना जन्मों से माने प्रारब्ध बीज कूट सब लेकर के जितना सब मल छोड़ा है, मूत्र छोड़ा है रजवीर जो भी छोड़ा है या पसीना, सब स्टोरेज है। वो भी एक एक सागर के तुल्य है। वो कितना जन्म चला गया सोचो। पेशाब होता है तो मेजरमेंट करते हैं लोग, देखता है कि इतना पेशाब किया, डेली ही इतना पेशाब किया, तो महीने में कितना पेशाब किया, वो जीवन भर में कितना पेशाब किया होगा। वो डेली मैंने जितना खाता है, ये इतना खाता है, तो मैंने लगभग पता नहीं कि वो जो फूड विज्ञानी जो है वो कह सकते हैं कितना खाता है और कितना मल निकलता है। शायद 1 किलो खाता होगा तो 400 ग्राम तो मल निकलता होगा, नहीं शायद फूड विज्ञानी है इधर भी एक। तो ये सब स्टोरेज होके रहता है। वो भी सड़ा गला, आप सोचो 3 कल्प पहले मल जो छोड़ा था वो भी सड़ा होके रखा हुआ है आपके लिए। तो उसी में डूबता है व्यक्ति उस पाप कर्मों के कारण। इस गंध के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, उस गंदी नाली में, उस गंदी कुंड में, दुर्गंध युक्त कुंड में सड़ना ही पड़ेगा। सोचो, आपको केवल अनुमान लगाओ कि आप मल त्यागे और पूरा सद्य मल को लेके आपको जबरदस्ती मैंने खवाया गया, आपको कैसा लगेगा उसरा ग्रहण किया जाएगा। लेकिन इस जगत की दुर्गंध में व्यक्ति माने काम युक्त चेतनाओं में, विषय युक्त भावनाओं में जाता है, लेकिन आप सोच नहीं पाता व्यक्ति आगे चल के इस दुर्गंध युक्त नाली में उसको उसकी प्रतीक्षा में है। और ये इस और शास्त्रों में कहा गया है, वो जो दुर्गंध युक्त जो नरक कुंड बोलते हैं जिसको, वो एक आनुषंगिक है, वो उसके बाद और अलग से दंड है। जैसे होता है ना, जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले पवित्र जल, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, चरणों को धोने के लिए कुंड है ना, पवित्र जल का, माने बहुत क्रिस्टल क्लियर जल का
वो चरण धोते हैं, कुल्ला करता है व्यक्ति, मैंने स्वच्छ निर्मल होकर के मंदिर में, भगवत धाम में शिव विग्रह के पास पहुंचता है। वैसे ही नरक प्रवेश करते हैं, वहां पे एंट्रेंस में ये यहाँ की शुचिता के लिए वो वहां की अशौचता का ही तो स्थान है, तो वो उसकी शुचिता वही है कि उसी में तुमको कुंड में घुसना पड़ेगा, बैतरणी में एंट्रेंस में। पर नरक को पूरा बैतरणी परिक्रमा करता है, बैतरणी रूपक जो पूरा ऐसी गंदी सड़ी नाली जो है वो परिक्रमा करता है। और वहां पे उस व्यक्ति को, जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, करीब 7 मिनट लगता है यहां से नरक जाने के लिए। दूरी तक कितना है? 99,000 योजन। नरक की जो दूरी है 99,000 योजन, और उसको घसीटते हुए, कष्ट देते हुए, पीड़ा देते हुए, उस जगह रास्ते में जितने से पशु पक्षी आदि जीव जंतु प्राणी है उसकी चमड़ा को नोचते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको कष्ट देते हैं। और नरक की जो रास्ता है उसे उत्तप्त बालू है, पूरा खौलता हुआ बालू है। जो मूंगफली वगैरह को भूंजता है ना बालू, देखें बालू में भूंजता है, पूरा आग, पूरा धुआं छोड़ता है वो। या जो बेक होता है, जो नमक रख करके बेक करते प्रेशर में, तो वो धुआं छोड़ता है जब, तो उसी में उसको घसीटते हुए लाया जाता है। उसके बाद वैतरणी में बोला मुझे बहुत गर्म लग रहा है, जल रहा है, अच्छा तुम्हें ठंडा चाहिए, ले ठंडा में डूब। ठंडा है, लेकिन ये वो ठंडा का जो आनंद है, ये दुर्गंध युक्त, सड़ा मला युक्त दुर्गंध, उसमें डूबता है व्यक्ति। तो बेड़ो थाऊ थाऊ बांधो है कुंवरो। अगर यहाँ पे अगर उस मलयुक्त विचार, मलयुक्त विचार किसी नारी को देखे तो उसकी भोग की वासना, वो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होना, ये मलयुक्त विचार है। या किसी पुरुष को देखिए, या किसी विषय कार्य को करने का जो विचार है, मलयुक्त विचार है, तो उस मल को हम स्टोर कर रहे हैं मानसिकता में, वाचिकता में, शरीर में। अष्टमैथुन आदि होता है। अष्टमैथुन केवल प्रत्यक्ष मैथुन को मैथुन नहीं कहा गया, अष्टमैथुन की विचार से ही शरीर में काम बिंदु प्रकट होता है। ये स्पष्ट हम निसंकोच होकर कह रहे हैं साधकों को, अगर किसी भी भगवत विषय के अतिरिक्त भावनाएं अगर आएगा शरीर में, तो काम बिंदु माने जननेंद्र में प्रकट होता है, हो रहा है, अर्थात विषय को ही संग्रह कर रहे हैं, तो वो सर्वथा ही वर्जनीय है। वो गंध, वो दुर्गंध, गंध तो नहीं दुर्गंध। तो ये, और इसको आस्वादन कौन करता है? नासिका। नासिका एक ऐसा माने इंद्रिय है जिसके द्वारा प्राणेंद्रिय जो है, प्राण जो है हृदय में जो प्राण है, वो हवा जो है का आवा क्या कहते हैं, प्राणवायु में भी डिटेल में वर्णन है शास्त्र में। आवान क्या, अपान, उदान और प्राण। क्या अपान क्या है? हाँ, नीचे की तरफ जो प्रेशर देते हैं वो वायु जो है अपान है। और उसके बाद उपान, उदान। कंठ के नीचे प्राणवायु। हाँ, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है इसका डिटेल में। तो ये प्राणवायु जो होते हैं, और इसको ग्रहण करते कैसे? नासिका से। जैसे योग एक है कपालभाति, और एक क्या है? अनुलोम विलोम, अनुलोम और विलोम। हाँ, ऐसे एक तरफ पूरा नासिका से मणिपुर चक्र से खींचता है, दूसरी तरफ से छोड़ता है, इसे नींद भी हट जाता है। हाँ। तो वायु की जो नियंत्रण जो प्रवृत्ति है, और मनुष्य का जो प्राण अंतिम में जो छूटता है, चाहे किसी को हत्या करे, किसी को करे, अंतिम में सांस श्वास उसका अवरुद्ध हो जाता है। प्राणवायु जो है, श्वास है जो अवरुद्ध हो जाता है। अब देखेंगे वो वेंटिलेटर लगा रहता है,
ऐसे होता रहता है। हाँ, तो प्राणवायु उसके अवरुद्ध हो जाते हैं। तो नासिक वायु जो है, वायु लेने के लिए माने प्राण जीने के लिए नासिका को दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है जिस गंध के पीछे हम भाग रहे हैं, मनुष्य तो दुर्गंध के पीछे भाग रहा है, लेकिन एक आत्मा का सुगंध है। हृदय 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 में जो आत्मविलास करने वाले परमात्मा है, तो उसका एक सुगंध है, उसका एक सुगंध है। कभी साधक अनुभव करते हैं, जब बैठ करके जब करते हैं, अगर अच्छी चेतना, कई साधक अपनी अनुभूति भी कहते हैं। हाँ, अचानक देखेंगे, अचानक कुछ नहीं होगा वातावरण में, अचानक सुगंध आएगा। जैसे समसामयिक दर्शन है, वैसे समसामयिक सुगंध भी है। तो वो परमात्मा का सुगंध होता है, क्योंकि परमात्मा का क्या सुगंध है? यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं, मृगमद नीलोत्पल मिलन जे परिमला, मृगमद जे हरे तार गर्भ मान। यहाँ पे दो गंध के संदर्भ में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का गंध। मृग मद, मृग मद क्या समझते हैं? हाँ, वो कस्तूरी। यहाँ पे कस्तूरी, मृग मद माने मृग का जो मद है, मृग 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 अहंकार है। मद माने, मद को अहंकार भी कहते हैं, या श्रेष्ठता, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के कारण ही तो उसमें अहंकार है। तो मृग की जो श्रेष्ठता, अर्थात कस्तूरी मृग की जो श्रेष्ठता है, वो उसकी नाभि में है। वो जैसे नाभि में, जैसे देखें कुछ समय के बाद साफ नहीं करेंगे तो एक मल जमता है, तो वैसे ही पशु पक्षी तो अपनी नाभि को साफ नहीं करते। हम लोग तो अपना हाथ लगा लेते हैं, ऐसे उसको साफ कर लेते हैं, पशु पक्षी तो नहीं करते। लेकिन वो कस्तूरी मृग में, कस्तूरी मृग ऐसा एक मृग है, और ऐसा नहीं कि उसका जो जो पक्ष जो माने कस्तूरी जब पकता है, एक समय का तो गुच्छा हो जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, और उसके ऊपर उसकी जो भगवान ने उसको गुप्त भी, ऐसा नहीं वो खुला रहता है। कस्तूरी मृग में ऐसा निर्माण है, उसका जो द्वार है, जैसे जैसे मैंने मैंने ऐसे होता है ना, जैसे जैसे आँख खोलता है बंद होता है, तो दोनों तरफ दो पर्दा है नाभि में। तो पकने की समय आता है, वो जो द्वार है, पतली सी द्वार है, वो खुलता है कुछ समय के लिए, और ऐसे स्पंदन होता है, ऐसे स्पंदन होता है, ऐसे खुलता है। और जितना समय स्पंदन खुलता है, उतने में पूरा ही जंगल में वो सुगंध फैल जाता है। वो स्वयं कस्तूरी उस गंध से विचलित हो जाता है। और वो कृष्णसार मृग जिसको कहा गया है, कृष्णसार जो कस्तूरी मृग होता है, उनमें दो वेराइटी, एक श्वेत सार मृग है और कृष्णसार मृग है, माने कस्तूरी में। तो कृष्णसार मृग का जो कस्तूरी बहुत ज्यादा सुगंध है, जो काला कस्तूरी मृग होता है, और एक सफेद वाला होता है, माने ब्राउन कलर का होता है। तो जब पक जाता है, तो वो स्वयं विचलित हो जाते हैं, गंध कहाँ से आ रहा है, वो दौड़ता रहता है, भागता रहता है। और उसी समय अगर उसकी अगर हत्या ना किया जाए, जब परिपूर्ण पकता है, आजकल तो वो कस्तूरी के लिए पहले से ही उसको हत्या कर दे रहे, वो बड़ा अत्याचार है, नेपाल आदि प्रांत में मिलता है वो। तो जब पकने के जो विशेषज्ञ होते हैं इसके संदर्भ में, जो राज विशेषज्ञ होते हैं, तो वो सुगंध की अनुभव के हिसाब से ये पका है यानी अनुमान लगा लेते हैं। तदनुसार जो क्षत्रिय होता था, आखेट में जाता था, आखेट परंपरा इससे उत्पन्न हुआ। तो उस कृष्णसार मृग का आखेट करके, उसका वध करके उसकी मृग छाल को ऋषियों को दे दिया जाता था, और उस जो कस्तूरी को भगवत सेवा में लगाया जाता था।
अगर उसको अगर नहीं उसको आखेट किया जाएगा, वध नहीं किया जाएगा, तो उस इतना पीड़ादायक मृत्यु होता है, छटपटा के मरता है वो, क्योंकि वो उसके बाद वो विष हो जाता है, वो जो कस्तूरी जो होता है, क्योंकि जगत के सुगंध में एक आप कस्तूरी को हम तो हल्का चखे भी हैं, तो बहुत कड़वा होता है, बहुत भयंकर कड़वा। चंदन में सुगंध है, लेकिन चंदन सेवनीय है, लेकिन कस्तूरी सेवनीय नहीं है। कस्तूरी सेवनीय है माने 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 गुच्छा में सेवनीय नहीं है, थोड़ा सेवनीय है, बिंदु भर वो औषधीय उसमें आयुर्वेदिक तत्व है। भगवान का जो कस्तूरी लगता है, चंदन लगता है, तो वो तो ग्रहण करते हैं ना चरणामृत के रूप में, परंतु बहुल मात्रा में ले लेंगे तो मर जाएगा व्यक्ति। इतना माने कड़वापन भी है और उसमें विषयुक्त है। तो ये जो सुगंध है कस्तूरी, यहाँ पे जो कहते हैं मुर्गा मद, और एक गंध आड़ कर रहे हैं, नीलोत्पल। नीलोत्पल माने नील कमल। नील कमल कोई देखा है? जगत में प्राय नहीं है। नील कोई जिसको बोलते क्या, लोटस और एक लिली, लिली इंग्लिश में लिली बोलते हैं, अंग्रेजी में। तो उसका तो मणिपुर तरफ बहुत होता है, उसको कहता है ब्लू लोटस, लेकिन वो लोटस नहीं है। नील कमल यहाँ पे है नहीं इस जगत में, प्राय हमने तो नहीं देखा अब तक। यक्ष लोक में देखे, माने अलकापुरी में नीलकमल है, माने इस जगत के अलक्षित रूप में वो तो इस जगत में ही है अलकापुरी, परंतु प्राकृत दृष्टि में व्यक्ति नहीं देख सकता उस स्थान को, अलकापुरी को, जो वहाँ पे अलकानंदा के ऊपर है। वो एक स्तर आने के बाद व्यक्ति उस लोगों को देख सकता है। वहाँ पे नीलकमल है। कैलाश में बहुत नीलकमल है, कैलाश प्रांत की तलहटी में नीलकमल है। तो उसका भी सुगंध जो होता है नीलोत्पल, हाँ। और उस गंध का ऐसा प्रभाव, व्यक्ति माने मर जाता है लेकिन वो गंध में रहता है। माने मधुमक्खी के संदर्भ में कहा गया है, जो कमल के पराग के सुगंध से आकर्षित होकर के आता है, जो मधुमक्खी लकड़ी को भी तोड़ सकता है, उसकी वो जो उसमें वो इतना ताकत है, लेकिन जब कमल की माने सुगंध में वो प्रभावित होकर उसमें प्रवेश करता है, तो सूर्यास्त के बाद कमल जो होता है बंद हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और रात्रि भर उसके मद में, उस कमल के मद में वो उसी के अंदर ही रहता है। दो पक्ष की तुलना किया गया, इसको पॉजिटिव एंगल से भी किया गया, यहाँ पे हम नेगेटिव एंगल का चर्चा कर रहे हैं कि उस गंध का ऐसा प्रभाव है, यद्यपि उसके पास सामर्थ्य है, वो कमल जो है कितना कोमल है, तो तुरंत ही उसको छेद करके निकल सकता है वो, लेकिन उस गंध का इतना प्रभाव है, तो उस प्रभाव के मद से वो विच्युत नहीं हो पाता है, और उस सुगंध के कारण रात्रि भर इसकी इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। मैंने पूरा गंध का भी जो क्या बोलते हैं नशा है, उस नशा से रात्रि ढलते ढलते सूर्योदय होते होते वो मधुमक्खी उसमें मर जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु तक भी देखो, मैंने मनुष्य की माने जड़ जगत की माया का कितना प्रभाव है। व्यक्ति जान रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं इस कमल की माने पंखुड़ियों को तोड़ सकता हूँ, छेद करके निकल सकता हूँ, परंतु वो ऐसा करता नहीं। ऐसे ही जगत की मद, जगत का दुर्गंध में इतना व्यक्ति जानते सड़ा गला गंध है, तब पर भी काम विकार में उसी गंध में ही, दुर्गंध में ही जाता है। या मदिरा जो सेवन करता है, वो जैसे कह रहे थे काला भैरव बाबा जो कितना वो एरिया पूरा गंध करता है, और जो व्यक्ति दारू पीते उसके मुंह से इतना बास आता है ना। जो इस जगत में खराब चीज है, विशेष करके देखिए भगवान ने दुर्गंध रखा है उसमें, व्यक्ति स्वतः ही जान लेगा कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है। मदिरा दुर्गंध युक्त है, मांस दुर्गंध युक्त है, मछली से लेकर के जो भी है, वो रसोई होता है, कच्चा हो पका हो, जो भी गंध दुर्गंध, और प्याज में दुर्गंध है, लहसुन में दुर्गंध है। भगवान ने जो अभक्ष्य वस्तुओं में दुर्गंध रख दिया है,
या शरीर जो है मल मूत्र से लेकर के जो जो शरीर वर्जनीय, जिस शरीर के प्रति आसक्त है, जो चामी के प्रति, चमड़ा के प्रति आसक्त हो जाता है, वो शरीर तुम चाहे कितना स्वप्न सुंदरी हो, चाहे तुम मैंने मैंने कोई कहता है कि वो अमुक हीरोइन बहुत सुंदर, जाओ उसकी काख को सूंघो, जाओ उसका मल को चाटो, उसको मूत्र को पियो, करेगा कोई? नहीं। व्यक्ति विषयों के प्रति आसक्त होता है तो उस जाम में, उस शरीर में इतना दुर्गंध है। जैसे वो कहानी है, कोई जमींदार का लड़का था, वो एक विधवा सुंदरी नारी के प्रति आकर्षित हो गया, तो उसके पास कोई विचार नहीं था, तो बाध्य में, क्योंकि उसका शक्ति था, सामर्थ्य था, तो उसने एक भगवत प्रेरणा से एक कार्य किया। क्या किया? जमाल घोट खा गया। जमाल घोट खा लिया तो बात, पित्त और विशेषकर उल्टी, मलमूत्र तो अलग अलग सब, माने जितना निकला उसी बीच में वो सब एक गमला में, या क्या बोलते हैं उसको, घड़ा, घड़ा में रख करके उसको ढक लिया। ये जब आया जमींदार का लड़का, वो देखा कि पूरा कुरु वैसे पूरा पूरा शरीर का रहेगा क्या। अब देखिए, ओ एक यहाँ पे एक साधक वन भक्त है जिसका मुंह फूल गया था, कैसा दिख रहा था मैंने जिस शरीर में है क्या, आज ये शरीर है, थोड़ा विकृत हो जाएगा तो सोच भी नहीं सकता व्यक्ति, कोई थू करने के लिए भी इच्छा नहीं करेगा। हम हमेशा वो मुझे स्मरण आता है, हमने तो जीवन में ऐसे मुंह फुला किसी का नहीं देखा, यहाँ पे देखा हमने ऐसा जब वो देखने से दया लगता था, मतलब अरे कर लो कुछ इसका तो देखने लायक बिल्कुल नहीं है। लोग थू भी नहीं करेगा, हाँ थू भी नहीं करेगा। थूकने के लिए भी व्यक्ति क्लीन एरिया को ढूंढता है। देखिए आप, जो कुल्ला करता है कितना गंदा है। यहाँ पे कभी कभार साधक की समझता तो समझता नहीं, यहाँ पे हमारा बेसिन में कभी कभार पूरा लार जमा रहता है, कभी पूरा प्रसाद का ही ला रहे, तब पर भी देखने से कैसा व्यक्ति। एक दिन माता जी आए, पहले वो साफ किए उसको बोले उसको क्यों साफ किया, मतलब उसको कुल्ला करने की भी इच्छा नहीं हुआ यहाँ पे। एक तो माता जी बोल रही थी हाँ यहाँ पे क्लीन नहीं है, वो है वो है वो है, और समस्याएं हैं। मैं समझाया मोट बाबा मोठो चाकरिया हुआ, मोट मोट चाकरी करना इतना आसान नहीं है। सोचता है लोग बाबा जी लोग खाता है फाते है, क्या मोठरे खाई खटरे सोई। यद्यपि यह ग्रहणीय नहीं है, निसंदेह साफ सफाई करना चाहिए। लोग कहते हैं इधर धूल है, ये है वो, तुम जाके साफ करो, मकड़ा का जाल है, ये है, तुम साफ करो ना बैठ तो जाते, हम बोलते हैं बात पूरा बहुत आनंद से, पहले जाकर सफाई करना चाहिए। व्यक्ति 4 व्यक्ति रहता है घर में, उसका भी बर्तन साफ नहीं करता। हर एक के घर में घरवाली है, घरवाली माने वही नौकरानी वो भी घरवाली है। और क्या शास्त्रों में कहा गया है, नौकरा शरीर के संसाधन के लिए नौकरानी रखना गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध है। तुम अपना शरीर का ख्याल है, अपना झूठा बर्तन किससे सफाई कर रहे हो, बिल्कुल ग्रहणीय नहीं है ये। मैं जानता हूं इससे बहुत लोगों को कष्ट होगा, लेकिन जो शास्त्रों में क्या उसको जानना चाहिए। अरे तुम व्यक्ति खुद खाए और उसके झूठा जो दबा रहे हो, तुम मल त्याग के और दूसरे से मल साफ करा रहे हो। इतने वीआईपी बन गए, हम अपने शरीर की व्यवस्था करने के लिए एक नौकरानी रखेंगे, बिल्कुल ग्रहणीय नहीं है। लेकिन हाँ क्या करे, समय काल परिस्थिति, कोई वर्किंग लेडी होता है, बच्चे हैं, ये है वो है। हम तो देखते हैं हमारी जड़ शरीर की माँ खुद 11 बजे सोती थी, 3 बजे उठ जाती थी। ना उसमें ग्राइंडर था ना कुछ था, सब ए टू जेड, सिलबट्टा में, कुटनी में, सब ए टू जेड। सबका इस्त्री करेगी, सबका कपड़ा साफ करेगी, सबका। बात बोलना तो बहुत आसान है। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ इसका अर्थ है कि आश्रम में गंदगी रहना चाहिए, निसंदेह ये भी यहाँ की भी साधक की आलस्यता के कारण ये हुआ, लेकिन आरोपित करना बहुत आसान है। तो इसको लेकिन दुर्गंध बिल्कुल, जो मैंने माता जी उसके बाद वो बेसिन को साफ किए, उसके बाद कुल्ला मन जो भी किए, तो हो सकता है उनकी भाव विचारधारा सही हो, लेकिन निसंदेह कुल थूकने के लिए भी अच्छा क्लीन एरिया को व्यक्ति ढूंढता है। और सोचिए लोग कि मदिरा मांस खाता है, वो मांस खाता, उसको भी सजा करके
माने जो 5 स्टार होटल वगैरह में वो बड़ा करके देता है। तो ये जो दुर्गंध हर एक चीजों में भगवान रखे, जो भी अभक्ष्य वस्तु उसमें दुर्गंध रखे। और जिस शरीर के प्रति हम लालायित थे, जिस शरीर के देखते हो काम विकार आदि उठते, उस शरीर में भी नवद्वार रखें, उससे दुर्गंध निकलता रहता है। तब पर भी जीव, अज्ञानी जीव उस दुर्गंध युक्त, मल युक्त, मूत्र युक्त, रजवीर युक्त शरीर के प्रति ही आसक्त होता है। थोड़ा सा बस चामी ऐसे उखड़ दोगे तो वो देखने लायक नहीं होता है। कोई अंग सड़ जाता है, गल जाता है, तो बिल्कुल वो देखने लायक भी नहीं होता है, इतना दुर्गंध पस निकलता है। लेकिन तब पर भी अज्ञानी जीव समझता नहीं। और जो जो मल मूत्र के प्रति हम आसक्त हो रहे हैं, वो मल मूत्र का कुंड पहले से हमारे अंदर हमारे लिए सजा करके रखा गया है। कहाँ पे? नरक में। तो क्यों उसमें हम जाएं? विशेष करके उत्तम भक्ति के मार्ग में जब हम आ गए, सदगुरु के चरणाश्रित हो गए, तो ऐसे जो इस जगत की कंपैरिजन के लिए बस कहा गया है शास्त्रों में कि माने कस्तूरी मृग का जो सुगंध है तथा नीलोत्पल माने अर्थात नील कमल का जो सुगंध है, दोनों ऐसे तो अनंत सुगंध के आकोर भगवान कृष्ण श्याम सुंदर का दिव्य कलेवर शरीर है। तब उसमें आसक्त जो नहीं हुआ, या यहाँ पे जो चर्चा के विषय वस्तु श्री गुरु चरण कमल का आश्रय है, उनका सुगंध जो नहीं लिया, तो उसका जीवन बेकार हो गया। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, प्रणाम करो तो उनकी चरणों से, माने वृद्धांगुष्टि से मधु माने से मकरंद पान करी हेड़े तरिले ब्रजनारी। गोविंदा 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 पदुगाळुची मकरंदा। गोविंदा बोलो। पदुगाळुची मकरंदा से मकरंदा पान करी हेळे तरिले ब्रजनारी। से ब्रजनारी कपया रे मन मोरहु निरंतरे। शिव मन मोरहु मन मोरहु निरंतर। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधाधव। हा कृष्ण जाऊ जीव मते उद्धार राधाधव। से मकरंद पान करी, उस मकरंद जो है, हाँ, जो मकरंद जो प्रभावित होता है उन चरणों में, उन श्री गुरु के चरणों से, उन माधव के चरणों से, उन राधा के चरणों से, उसमें सुगंध भी है। तो उन सुगंध को भी आस्वादन करना चाहिए गुरु के चरणों को प्रणाम करते समय, भगवान को प्रणाम करते समय। मकरंद की आस्वादन तथा सुगंध की आस्वादन कई भक्तों को हुआ है। श्री गुरु चरणों में प्रणाम की और बहुत दिव्य सुगंध हुआ। किसी किसी भक्त
माने श्री गुरु की जो व्यवहृत जो वस्त्र है उससे सुगंध को पाए हैं। कोई मैंने कोई भक्त कोपिन से सुगंध पाया है, दिव्य सुगंध को। सफाई करते समय एक अद्भुत सुगंध को प्रकट हुआ। अब जैसे एक भक्त कह रहे थे, हम गए थे वहाँ पे उनके घर में विश्राम करते समय, मुझे व्यक्त किए कि कंटिन्यू उस कंबल से सुगंध आ रहा है। मैंने उनको नहीं, 2-3 परिवार के समस्त सदस्यों को, मैंने कई लंबा समय तक वो सुगंध रहा। उस जो कंबल व्यवहृत हुआ था। हाँ, तो जड़ जगत का जो विषय पक्ष है वो दुर्गंध युक्त है। आध्यात्मिक जगत का गुरु भगवान का जो विषय वस्तु है सुगंध युक्त है। और वो जो सुगंध मिलता है, मिलना जे परिमल, वो सुगंध को जब हम ग्रहण करते, परिमल प्रकृष्ट रूप से मल को तिरोहित करता है। उस मिलन की, उस आघ्राण की, उस आस्वादन की जो मिलन है, उसमें परिमल प्रकृष्ट रूप से, प्रायतः या परिपूर्ण रूप से हमारा मल युक्त चेतना, मल युक्त वासनाएं, जैसे नासिका क्या करना चाहिए, जैसे अमरीश महाराज के चरित्र में कहा गया है, भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ जो पुष्प है, तुलसी है, उसको आघ्राण करना चाहिए। उसके लिए लालायित होना चाहिए। करो हरि मंदिर मार्जनादो, हस्त जो है मंदिर मार्जनादि में लगे। नासिका भगवान की चरणों से निर्माल्य जो है पुष्प है, या श्री गुरु चरणों से प्रकट पुष्प जो है, प्रसादी माला है, उसके आग्रह, जैसे इसलिए हमारी आरती परंपरा में, गौड़ीय परंपरा में देखा गया, और दूसरी परंपरा में ऐसा नहीं है। प्रायतः गौड़ीय परंपरा में जब भगवान को फूल चढ़ाया जाता है, वो फूल को निर्माल्य प्रसादी के रूप में प्राप्त होता है, तो भक्त लोग उसको सुगंध को जब भक्ति परंपरा में आते, जब कोई पहली पहली जो जानते नहीं, तो ऐसे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब डर जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन इसका भाव यह है, भगवत निर्माल्य को आघ्राण करें। भक्त लोग उसको सूंघते हैं, जब पुष्प माला चढ़ाया जाता है भगवान का, भाव क्या है कि भगवान की चरणों में चढ़ाया गया है, भगवान की श्री अंग में यह दिवस भर रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कथा में कि एक बार उनको पुष्पमाला कोई चढ़ाए, तो वो इतना सुगंध युक्त था, और वो भाव युक्त विचार राधा रस प्यारी का, तो रात्रि भर सोते समय उसको धारण करके रहे, सोते हो रात्रि भर। हाँ, रात्रि भर उसको सोते समय भी धारण करते रहे। कि ये राधा रास बिहारी धारण किए थे। भाव यह है। और उसी सुगंध को जो निरादर करता है, तो वो दंडित होता है। जैसे भगवान ने प्रसादी माला दुर्वासा जी को चढ़ाया, दुर्वासा ने इंद्र को दिया, इंद्र ने मद में ऐरावत को दे दिया, तो ऐरावत को चल दिया। तपस्वी क्या पता है उसको, तो उससे श्रापित हुए वो। अर्थात जो इस सुगंध के मार्ग में नहीं चलेगा, तो इस बार निसंदेह वो अतिशय दुर्गंध युक्त स्थान को जाएगा, दुर्गंध युक्त उसका जीवन हो जाएगा, मल युक्त जीवन हो जाएगा। और जिन नासिकाओं को लेकर के हम, जिस नासिका के माध्यम से इस सुगंध को ग्रहण करते हैं, इस नासिका को उस सुगंध के हावी कराना चाहिए। अर्थात उन दिव्य कृष्ण मिलन जे परिमल, क्यों? एक तो हमारा मल को नाश करेगा, दूसरा परम आस्वादनीय जो दिव्यता है उसको अनुभव कराएगा। जैसे वो साधक कह रहे थे कि इतना लंबा समय तक वो सुगंध बना रहा कंबल से। वैसे ही स्मरण है, जैसे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, एक बार उनकी कंठी माला वो जब हल्का खंडित होने लगा, तो उसको नया नया धारण किए, तो उनके जो असिस्टेंट थे, वो शरीर छूट गया उनका, ध्रुव महाराज प्रभु,
जो दीक्षा में समस्या किए थे वही, वो मिलने के बाद उनको प्राप्त हुआ। वो एक अलग अलग ऐसे 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 कर रहे थे। चक्कर जैसे होता ना, कोई गोलाकार वस्तु को ऐसे ऐसे घुमाए माला को। तो एक भक्त थे, देखे तो उनकी तो वो भावनाएं नहीं थी, और व्यक्ति की भावनाओं के आधार पे यह ग्रहणीय होता है। माने हमको नहीं, वो और एक दूसरे भक्त यह बात कह रहे थे, माने हम प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं रहे इसका। तो वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही, तो वो कहे कि ये क्या है, नहीं गुरुदेव का कंठी माला है, तो आप कृपा करके मुझे देंगे? हाँ ले लो। वो उसको इतना महत्व नहीं दिए थे, निकला तो ठीक है। लेकिन जो बहुत प्रेम से इसको ग्रहण किए, वो कहते हैं अपनी अनुभूति को, वो प्राप्त करते ही लेते ही पूरा चंदन अगुरु का दिव्य सुगंध वो अनुभव हो रहा था। कई घंटों तक वो उसको सूंघते रहे, जब कर रहे थे छत में, प्राप्त हो गया, बड़ा आनंद लगा कि गुरुदेव का कंठी माला है। तो घंटों तक वो, उसके बाद फिर से जब व्यावहारिकता में जूझ गए तो उसके बाद वो अनुभव नहीं, लेकिन कुछ घंटा बहुत समय, लंबे समय तक वो सुगंध बना रहा। तो अगर उस वैसे ही भगवत चीजों को महत्वता नहीं देंगे, जैसे मोगरा का पुष्प है, अगर कोई प्रसादी के रूप में देगा तो आप उसको बड़ा आग्रहण करेंगे, हाँ, और गेंदा दे देंगे इतना, वहां पे महत्वता हम व्यावहारिक गंधों पे भी कई बार हम चले जाते हैं भगवत निर्माल्यों में। तो ऐसा विचार रखना भी एक प्रकार का सेवा अपराध है कि यहाँ गेंदा का फूल में कम सुगंध है, मोगरा में, माने निर्माल्य होने के बाद, हाँ आप उत्तम सुगंध युक्त पुष्प चढ़ाना चाहते हैं भगवान को तो सही है, परंतु जब निर्माल्य हो गया तो उसकी तात्विक जो सुगंध है वो बरकरार है, चाहे मोगरा हो, चाहे रजनीगंधा हो, चाहे कुंद हो, जो सुगंध युक्त पुष्प है, चंपा, जुई, जाई, मल्ली आदि जो है, या जो कम सुगंध वाला पुष्प जैसे गेंदा है या अन्य आदि है, तो उसकी महत्वता व्यावहारिक दृष्टिकोण में नहीं, ये भगवत निर्माल्य है। आप आश्चर्य मानेंगे, एक साधिका है, हम क्योंकि हम लोग को बहुत मिल जाता है ना, इसलिए हम उसकी महत्वता नहीं देते। समस्या भी एक है, हम जितनी माला उनको दिए हैं अब तक वो रखे हैं संभाल के, अब तक जितनी प्रसादी माला हम उनको दिए हैं, यहाँ से एक कोई साधिका है, वो अब तक उसको संभाल के रखे हैं, हर एक को अलग अलग पन्नियों में संभाल करके, समेट करके सुरक्षित रूप में रखें। तो जितनी महत्वता उन भगवत निर्माल्यों को हम जीवन में ग्रहण रखेंगे, उसकी महत्वता उस आधार पे होगा निसंदेह। महत्वता नहीं देंगे तो वो माने आपको प्रभावित नहीं करेगा, और इस महत्वता को जीवन भर उसको बरकरार रखेंगे, उसको, उस भावनाओं को, तो वो नासिका भी उस सुगंध को निरंतर आस्वादन करेगा ही करेगा। तो नासिका का माया भी बहुत बड़ा घातक होता है। जैसे कोई जो गौ माता है, जब उसकी रजस्वलावस्था को आ जाती है तो जो सांड होता है उसको कैसे पता चलता है? वो गंध से ही, वो विषयुक्त गंध है, लेकिन वो कामयुक्त विचार के कारण उसकी ओर प्रभावित हो जाता है। तो वैसे ही संसार भर जितने भी विषयुक्त क्रियाएं हैं वो दुर्गंध युक्त है, लेकिन कामयुक्त भावधाराओं के कारण वो वहां की ओर खींचता जाता है। पता है मलमूत्र का गठरा है एक शरीर, लेकिन तब पर भी उसकी ओर ही आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी महत्वता के कारण, वो महत्वता देता है इसलिए उस दुर्गंध को वो ग्रहण करता है, उस सड़ा गला को वो ग्रहण करता है और उसको आलिंगन करता है, वो अन्य आदि क्रियाएं करता है। और वही चीज को महत्वता अगर दे देंगे भगवान के प्रति, उनकी सुगंध को, उनकी निर्माल्य को, उनकी उच्चिष्ट को, उनकी चरणामृत को, उनकी चरण रज को, हाँ, तब उसकी प्रभाव अलग दृष्टिकोण में होगा।
तो एक ही चीज अलग अलग साधक को अलग अलग अनुभूति क्यों होता है? वो भक्त कह रहे थे 3 व्यक्ति को वो सुगंध हुआ लेकिन एक व्यक्ति को हुआ नहीं। क्यों? उसकी भावना, उसकी चिंताधारा, उसकी गंभीरता पक्ष को लेकर के होता है। तो इसलिए हमको भगवत कृपा से, गुरु की वाणियों से यह अवगत होना चाहिए कि ये जो सुगंध है भगवत निर्माल्य या गुरु की जो कोई भी वस्तु, वैसे ही उसकी सतर्कता और सावधानता हम नहीं रखते हैं, इसी कारण उसकी महत्वता ग्रहण नहीं होती। जैसे गुरु का मानो थाली साफ कर रहे हैं, तो उसकी महत्वता अगर उस दृष्टिकोण में रखेंगे तो उसकी भावधारा, उसकी माने कोमल पक्ष को, उसकी भक्ति भाव को आप ग्रहण कर पाएंगे। आप जिस जगह पे सफाई करते हैं माने कपड़ा को, उसी जगह पे ही मानो सफाई कर देंगे, पैर में सफाई करेंगे गुरुदेव के कपड़ाओं को, तो उसकी महत्वता उसी हिसाब से होगा, उसी हिसाब से होगा। हाँ। तो हम तो गुरु महाराज की जो एक कौपिन की जो धागा है उसको माने सफाई करते तो वो एक धागा ऐसे ऐसे नहीं जानबूझ के खींच लिए, वो ऐसे निकला हुआ था तो उसको रख लिए संभाल के। तो महत्वता रखेंगे माने हम सोचते थे कि कोई भी नाली में कोई भी टच ना हो, पूरा क्लीन बाल्टी में उसी में ही सफाई करते हैं क्योंकि गुरुदेव का है। हम तो स्नान के बाद भी नीचे जो बड़ा जल को भी ले लेते थे, कुल्ला कर देते थे, उसको ग्रहण कर लेते। ऐसा नहीं कि कोई बाध्य पक्ष या केवल अतिशय श्रद्धा पक्ष नहीं, स्वतः ही प्रेम पक्ष आता है। अब जैसे जैसे बछिया जन्म होती है, बछड़ा जन्म होता है, क्या अरुणा गिरिजा मैया जो है आप देखें वो उसकी पूरा खून को, लार को, मल को बच्चादानी में तो उसको सफाई कैसे करते हैं? हाँ, जीभा से करते हैं। इसको केला दे तो खाती नहीं गिरिजा, सोचिए, लेकिन अपनी बच्चा का मल को, मूत्र को, लार को सफाई करते हैं ना, क्यों? महत्वता के कारण। यहाँ पे हर एक चीजों को, इंद्रियों की जो विचारधारा है वो महत्वता के कारण ही हम उसको ग्रहण करते हैं। कई बार देखा जाता है उल्टी कर लेता है बच्चा तो हाथ से माँ सफाई कर लेते। पहले आजकल तो डाइपर फाइपर हो गया, हम अपने जीवन काल में कभी देखे नहीं है सब। माँ जो है, जड़सरी की माता होते हैं, वो मल को हाथ से ही सफाई करते, हाथ से ही, हाथ से ही सफाई होता है। आजकल डाइपर फाइपर आ गया, वो पेशाब हो गया, उस पेशाब की जो कपड़ा को, वो कंथा को ठंडा में खुद सफाई करते, इतना व्यावहारिक दुर्गंधयुक्त रहता है। तो उनको कोई घृणा भाव नहीं, क्योंकि महत्वता तथा प्रेम दृष्टि के कारण वो वो होता है। तो इसलिए हम भगवत निर्माल्य को उस महत्वता के आधार पे ग्रहण करें। वैसे ही उच्चिष्ट को हम अगर सामान्य मात्र है बस, हाँ, तो ये सामान्य विचार आएगा। असामान्य विचार रखेंगे, महत्वता रखेंगे, तब उसके महत्व विचार आप ग्रहण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको मिलो, और लाभ फलश्रुति क्या है ना, मिलो न जे परिमलो जय हरे तारो गर्भमान। और उससे क्या, और क्या लाभ होगा उस सुगंध को ग्रहण करने से? गर्व को अर्थात अहंकार को तथाकथित मान मर्दन होगा। गौरवो जय हरे, संपूर्ण रूप से हरण कर, हरि का अर्थ है हरण कर ले, कष्टों को, दुख को, पीड़ा को, हाँ, हरण कर ले। हाँ, और जब ये हरण हो जाएगा तब ये सुगंध को ग्रहण करने के कारण, उस चरणामृत को ग्रहण करने के कारण, उस वचनामृत को, अधरामृत को ग्रहण करने के कारण तो क्या होगा? एक आश्रय लेते हुए ठाकुर महाशय कह रहे तब व्यक्ति जानेगा कि मैं क्यों लेगा, और लेगा क्योंकि हम अगर उनका दास मानेंगे तभी लेंगे। पहले तो विचारधारा कि हम कृष्ण दास कर ले विश्वास तारा दुख, दुख मुझे दुख है, बहुत पीड़ा है, कि अरे जीव कृष्णदास कर ले विश्वास तारा दुख होने। बस जीव सोचे कि कृष्ण का दास हूं, तो दास है तो स्वामी का चीज ग्रहण करेगा ही, ऐसे ही फेंक देगा? निसंदेह सावधानी से इसको ग्रहण करेगा। फेंकने वाला व्यक्ति पशु होता है, जैसे ऐरावत ने भगवान की प्रसादी माला को फेंक दिया।
तो महत्वता रखते हुए न इंद्र ने उसको ग्रहण किया, न ऐरावत ने ग्रहण किया, तब वो उनको अपराध लगा। तो दुर्वासा जी तो महत्वता ग्रहण किए थे, सम्मान से उसको ग्रहण किए, और ये स्वर्ग का राजा है तो इसलिए उसको प्रसादी माला दी, लेकिन उस महत्व तक वो ग्रहण नहीं किया, इसलिए अपराध लगा। तो इसलिए हम दासत्व विचार में इस चीजों को ग्रहण करेंगे, तब व्यावहारिकता में कई दफा देखा जाता है कि भगवान के या गुरु के कुछ वस्तु जो होते व्यावहारिकता में दुर्गंध युक्त हो जाता है। जैसे कपड़ा मानो साफ कर रहे, मानो पसीना का गंध आ रहा है, हम देखें वही कई जो व्यावहारिकता में दृष्टि रखते हैं उसको दुर्गंध लगता है, और जो प्रेमयुक्त विचार रखता है हम देखें उसको सुगंध लगता है। हम देखें भी उसको वो लोग सूंघता है भी। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर का कामयुक्त विचार के कारण भी वो हम कल रात को कह रहे थे, ऐसी दशा थी कि उसको लॉक करके रखना पड़ता था। हाँ, अंतवस्त्र को भी लोग दुर्गंध, माने लोग कामयुक्त विचार के कारण उसको सूंघते हैं। चोरी हो जाता था, चोरी हो जाता, हमारा वो चोरी हो जाता था कॉलेज में, वो काम विकारों के कारण ऐसा करता था व्यक्ति। हाँ। और भगवत विषय वस्तु को विचार किया जाए तो प्रेम युक्त विचार के कारण मल हो मूत्र हो लोग को ग्रहण करता है, क्योंकि भाव विचारधारा के कारण। क्यों? वो पहले तो वो उनको दास, अपने को दास रूप में वो ग्रहण करते हैं। कृष्ण दास करले विस्तार दुख नहीं। ऐसे इंद्रियातीत विषय वस्तु को सुगंध को ग्रहण करते करते जीव जानता है, उसके हृदय में स्फुरित होता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरिल, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। और इन दुर्गंधों को ग्रहण करने के कारण मुझे कष्ट मिला। जानीला मो माया पासे ए जड़ जगते, गोविंदा विराहे दुख पाई ना नामते। तो इस माया का पास, इस दुर्गंध को ग्रहण कर, भोग तो नहीं लगा, क्या कथा सुन तो ऑन करो। वैसे तो करंट है, दूसरा माइक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑन कर दो। ना ना, बंद करो बंद करो। हाँ, करंट वाला लगा दो, बस पास में लगा दो। पुजारी कौन कौन किए थे? विद्यार्थी लगे थे। जानिलाम माया पासे एजड़ा जगते। जब इस दुर्गंध को ग्रहण करते करते कुछ लाभ हुआ क्या? निंदा ही मिला, अपमान मिला। कोयला के खदान में काम करने वाला व्यक्ति देखिए कितना काला रहता है, गोरा सा गोरा व्यक्ति भी काला बन जाएगा। हम लोग को पूर्व जीवन में उसका अनुभूति है, कोयला के खदान में काम करते थे। हाँ, कोयला के खदान में मजदूर का शूद्र जीवन में, एक जीवन में थे हम पूर्व में। तो व्यावहारिकता में शरीर बहुत सुंदर था। 4-5 जीवन से बहुत सुंदर शरीर मिल रहा है, गौर वर्ण भी था। परंतु जब निकलते थे, खोल दो, जो निकलते थे तो पूरा काला। तो इस प्रकार की विषय युक्त चीजों को ग्रहण करने के बाद कुछ तो लाभ तो कुछ नहीं हुआ, लाभ तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जानिलाम माया पासे जड़ जगत, इस प्रकार का दुर्गंध को ग्रहण करने के बाद बार बार माया जगत में प्रतीत होकर के विषय वासना ही वृत्ति हुआ, और विषय की बंधन लपेटते चले, वो धागा और उलझते गया। क्यों? उन सुगंध को ग्रहण न करने के कारण, उस निर्माल्य को, उस उच्चिष्ट को न ग्रहण के कारण, करने के कारण ही यह दशा है। गोविंद विरहे दुख पाई ना नामते। अब लेकिन हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे वेणुमाधव,
आपके कृपा से नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो गोविंद के विरह के कारण ही यह दुख पीड़ा यह आदि हुआ। तो ये दुर्गंध को ग्रहण करने के कारण ही यह पीड़ा थी। और ये दुर्गंध को क्यों ग्रहण किए? उस सुगंध को छोड़े, तो सुगंध को छोड़ेंगे तो दुर्गंध को ग्रहण करेंगे। कृष्ण जो जो मृगत मृगत मलो नीलोत्पलो, मृग का जो मल है अर्थात कस्तूरी, चंदन, नील कमल का सुगंध को छोड़े और दुर्गंध को ग्रहण किए। और इस जीवन में भगवत भक्ति में आने के बाद भी उस दुर्गंध को मानो, मैंने साधक कहते हैं कि विकारात्मक चेतना आ जाता है, ये होता है। तो आता तो है लेकिन उसमें जाना नहीं चाहिए। तो गए तो अनंत जीवन से ही गए हैं, गोविंद को छोड़े हैं। गोविंद विरह दुख पाई नाना मते। अब लेकिन गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से जान रहा हूं कि इससे लाभ कुछ नहीं हुआ, या जाऊंगा भी तो लाभ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अब पूर्ण रूप से उसका मूलोत्पाटन हो उस दुर्गंध का, तब साधक अपनी वक्तव्य रखता है। इस सुगंध को बार बार ग्रहण करते करते, उस निर्माल्य को, उस पुष्प को, उस तुलसी को, गुरुदेव की चरणगंध को ग्रहण करते 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 अब उस दुर्गंध और अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कई दफा लोग, कई भक्त अपनी अनुभूति कहते हैं, जो पुजारी सेवा में रहते हैं वो जाते हैं तो कपूर को हाथ में छिड़कते हैं, अगरू को लगाते हैं, चंदन घिसते हैं, तो उनका शरीर से सुगंध ही आता है। देखें तो क्योंकि उन सुगंध द्रव्यों को छूते या भगवत श्री विग्रह को छूते, गौरव महाराज कहते हैं जो पुजारी सेवा करते हैं उनको शरीर को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, कि साक्षात आचार्य के प्रतिष्ठित विग्रह को स्पर्श करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। हाँ, इसकी कम माने बहुत अधिक महत्वता है, सोच भी नहीं सकता कोई। तो इस स्थितियों में उन सुगंध को ग्रहण करते करते और दुर्गंध अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो उस दुर्गंध में है वो सुगंध भी उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे गौरव महाराज कथा में कहते हैं, मछली बेचने वाली और एक फूल बेचने वाली की कहानी है। तो दोनों सहेली थे। किसी कारण रात्रि हो गया और मछली बेचने वाली जो महिला थी वो जा नहीं पाई अपने घर को, तो वो फूल बेचने वाली महिला कहाँ रह गई रात्रि में। सुबह होते ही उसको फूल बेचना है, मोगरा, चंपा, जुई, जाई, मल्लिका आदि विविध प्रकार के सुगंध युक्त पुष्प वो संभाल करके टोकरी टोकरी भर भर के रखी थी। और ये सोई रात्रि भर इधर करवट ले रही, उधर करवट ले रही, उधर करवट ले रही, उधर करवट ले रही, उसको नींद हो ही नहीं रहा है, उसको नींद हो ही नहीं रहा है। कितनी प्रचेष्टा की वजह समझ ही नहीं पा रही थी क्या समस्या क्या है। दिन भर थकावट था, शरीर में थकान थी, तब भी नींद नहीं हो रहा है। और मछली जो है बाहर रखी थी वो, और वो अपनी सहेलियों की क्या समस्या है तो देख रही है, तो करवट बदलते तो आवाज होता है। सहेली को बोली क्या हुआ, तुम समस्या क्या है? पता नहीं, कुछ नींद नहीं हो रहा है। हाँ, तो जो कुछ मछली बच गया था, सड़ा गला जो दुर्गंध हो रहा था, तो वो तो बुद्धिमती थी, बोले अच्छा इसका ये फूल का जो सुगंध है, पुष्प का जो सुगंध है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, कि वो हावी हो गया, हैबिचुएटेड हो जाता है व्यक्ति। जैसे प्याज खाने वाला व्यक्ति प्याज का दुर्गंध से प्रभावित नहीं होता है, दुर्गंध से। मांस खाने वाला व्यक्ति मांस के दुर्गंध से प्रभावित नहीं होता है, जो नहीं खाता है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे विषय वस्तु है, हम अगर खाएंगे, एक बार खाएंगे ना तो ऐसा लगेगा, उसके बाद एक दो बार तीन बार खाने के बाद वो आपको अच्छा लगेगा, उसका जो दुर्गंध सुगंध लगने लगेगा। वो जाते हैं हम जब वृंदावन की ओर, ठेका जो देखता है तो पड़े रहते लोग। एक व्यक्ति देखा हम रोड के ऊपर पड़ा तो उस घसीटते हुए लेके जा रहा है, और बोला बस हो गया। क्या बोला वो?
बस बस मतलब बस किनारा लग गया, बस मैं मर ना जाऊं किसी, मतलब गिरा था तो किसी तो गाड़ी के नीचे कुचल जाएगा, वो तो कोई दया करके, बस हो गया। और उसी में आनंद ले रहा है। बस मैंने बस मैंने अभी मुझे आनंद का लुत्फ उठाने दो। कौन बोल रहा था कल, हाँ प्रभु जी आए थे, भुवनेश्वर प्रभु, तो बोलते हैं कि जो एलएसडी नशा लिए हैं वो बोल रहे थे कि वो जो लेते हैं तो एक एक व्यक्ति माने वो अलग ही दुनिया है। जो लिया होगा पता नहीं, वो तो खुद ही बोल रहा था, जो लिए हैं वो खुद बोल रहे थे, लेते हैं तो एक एक व्यक्ति 10-10 दिखता है। हाँ वो बोले एलएसडी जो बहुत जितना महंगा नशा होता है ना, वो उसका अलग ही नशा है, अलग ही नशा है। तो एक एक व्यक्ति 10-10 दिखते हैं और लगता है कि मैं पूरा ब्रह्मांड का राजा हूं, पूरा पूरा मैंने वो आसमान में ही उड़ता है वो पूरा। और देखिए वो उसके बाद अंग्रेजी निकलता है। भारतीय लोगों का नशा करने के बाद अंग्रेजी निकलता है। मैच भाषा है, तो मैं छत्तों में गया तो मैच भाषा निकलेगा। आई वो बोलता है कुछ ना कुछ बोलता है, मैं देखा हूँ। वो जो मदिरा पीता है तो अंग्रेजी निकलता है। भारतीय लोग में ऐसा नहीं कि उड़ीसा में बंगाल में सब जगह देखा, वो अंग्रेजी बोलता है। अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी बोलता अंग्रेजी बोलता है। तो बड़ा हास्यास्पद होता है। मैं खुद देखा हूँ, हमारा एक जड़ शरीर में जब मैं पढ़ाई करता था, स्पंदन पटनायक नाम एक मित्र था, मैंने रूममेट ही था, देखा 12-1 बजे तक आया नहीं। उस समय डिप्लोमा इंजीनियरिंग के समय, मात्र 16-17 साल की एज में मदिरा का सेवन, उस समय ना कोई सोशल मीडिया था, लोग विषय के प्रभाव में तो पहले से मैंने बहुत काल से ही हुए। हम जाकर उसके बाद बड़ा दया आया, वो बेचारा कुछ मरना गया हो, दारू तो पीता है पता है, कोई क्लब फ्लो जहाँ पे जाता है वो गए देखे, उसके अंदर तो था नहीं। देखिए रोड के किनारे पूरा एक ढलान है, पूरा कांटा, कांटा के ऊपर वो पड़ा पड़ा हुआ है और बड़बड़ा रहा है कुछ। और ऐसे जो दारू पीता वो हंसता भी है, वो लोग वो अजब से हंसता भी है। वो बड़ा अजब से, मैंने एक तो और एक मानस चंद्र साहु नाम एक साहब याद है, तो वो इतना उपद्रव मचाता है और कपड़ा फाड़ देता है, नंगा हो जाता है। तो एक ही सूत्र पानी, पानी डालते 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 4-5 बाल्टी 5-6 बाल्टी डालने के बाद उसकी नशा गया। तो इसलिए जो दुर्गंध को ग्रहण करता है, इसलिए आप सावधान रह जाइए। विषय विषय एक ऐसा चीज है, एक बार उसको ग्रहण करेंगे लंबा समय के अंतराल में तो खराब लगेगा, लेकिन बार बार ग्रहण करते वही विषय का दुर्गंध सुगंध लगने लगेगा। ओ माने देखते हैं जब संडे होता है, हम देखें उड़ीसा में जड़, तो वो बोलते हैं उसकी घर में अगर माने कुछ अभक्ष्य वस्तु बना हुआ होगा, मांस आदि, माने मछली हो गया तो वो चिल्लाएगा कि मछली क्यों हुआ, मांस क्यों नहीं हुआ। उसका वो माने दुर्गंध को उसको सुगंध लगता है। इसलिए हमको संकल्प विकल्प न करते हुए उस दुर्गंध का तो साक्ष्य रहे हैं हम अनंत जीवन से। इस जीवन में इसलिए सुगंध को ग्रहण करने का प्रयासरत रही, इसलिए हम सोचाचार को ग्रहण करते हैं। कोई कहते नहीं राधा वेणु माधव आश्रम बहुत सुचिता है, ये तो डर लगता है जाने में। सोचाचार का अर्थ है इस मल को त्यागने की जो विषय वस्तु है, और उस मल को अग्रहण्य यह है, यह भावधारा ही सोचता है। पेशाब किया तो लिंगात्मक सूची किया, हाथ पैर धोया, कुल्ला किया, तो इससे क्या अर्थ है, ये मूत्र परित्यजनीय है, परित्यज्य है, और उसको जो परित्याग की समय आ ही रहा है, तो वरुण देव की कृपा से या गंगा माता की कृपा से जल धाराएं जो है पवित्र करता है, पंचभूत में एक जल है, तो उसके द्वारा हम पवित्रकरण करते हैं। तो इसलिए ये जो शौचाचार जो है, हाँ, तपह नास्ति शौचा नास्ति, कलिकाल में शौचता ही तपस्या है और कुछ नहीं। विशेष कर ठंडी के समय आप सब अनुभव कर ही रहे होंगे, शौचता ही तपस्या है। तो इन अग्रहणीय वस्तु को जब हम परित्याग कर ही दिए हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, और ग्रहण ना करें, क्योंकि एक बार ग्रहण करेंगे खराब लगेगा, 2 बार 3 बार केवल वो अच्छा लगेगा।
वो हर एक जो मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति अपने अनुभव कहते हैं, जो पहला पिया उल्टी आ गया, वो फेंक दिए, थूक दिए, लेकिन पीते 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 उसका वो सुगंध, माने दुर्गंध उनको सुगंध लगने लगता है। इसलिए हम अवगत हो गए कि अब उन सुगंध को ग्रहण करने के कारण, कौन सा सुगंध, ना मुर्गत्वलो नीलत्वलो मुर्गमदो नीलत्वलो मिलन जे परिमल, तो वो हमारे मल को नाश किया, उस अमल सुगंध। और हम आरजे संसार मोरो नाही लागे भलो, और मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए पहले ग्रहण करना पड़ेगा। ग्रहण करते 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 ये स्वतः ही आपको उसमें जाने में अच्छा नहीं लगेगा। भक्त लोग कहते हैं कई दफा, माने किसी कारण भक्ति से विच्युत है, लेकिन वो अभक्ष्य वस्तु नहीं खाते, क्योंकि वो हावी, अभी इंद्रियां उसके, जो कहते हैं जो प्याज लहसुन खाते थे, लेकिन लंबे समय के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद, जैसे कभी यात्रा में जाते हैं, जैसे पुरी में बगल में कुछ दुर्गंध युक्त तो अभक्ष्य वस्तु बनते, तो सहन नहीं होता है। जैसे अगर फ्लाइट में हम देखें, फ्लाइट में जाते हैं, वो आता है, वो उन्हें बहुत कष्ट लगता है, वो पीड़ा होता है, वो सहन नहीं होता है वो सब दुर्गंध। प्याज का भी दुर्गंध ही इतना लगता है, मैंने सहन ही नहीं होता है। तो क्यों हुआ? इंद्रिया तो खाती थी, जो व्यक्ति व्यक्ति खाते हैं उस वो अपना अनुभव, इंद्रिया तो खाती थी, उसको तो आस्वादन करती थी, वो प्याज डलेगा नहीं तो खा नहीं पाता था। क्या अब अभी प्याज खा पाएंगे आप? हर एक व्यक्ति जो प्याज खाया होगा, अगर जो नहीं खाया तो वो अच्छी बात है, तो वो तो पहले तो खाते थे ना, अभी खा पाएंगे? उल्टी हो जाएगा अभी। क्यों? वही इंद्रिय, वही नासिका है, वही जीवा है, क्योंकि ये इंद्रिया हावी, इसलिए यहां पे जो चर्चाएं चल रही, ये इंद्रियों को हावी करना है। जो इंद्रिया विषय की वासनाओं में डूबा हुआ था, दुर्गंध से डूबा हुआ था, उसको हावी कराना है भगवत विषय वस्तु से, कृष्ण के अधरामृत से, चरणामृत से, उचिष्ट से। तो इसके द्वारा क्या होगा? ये इंद्रिया और उसमें जाएगा नहीं, और भला अच्छा नहीं, आरज ये संसार अमरो नहीं लागे भला, मुझे और दुर्गंध अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं इसलिए कहाँ पे जाऊंगा? उन चरणों में ही जाऊंगा, उन गुरु के चरणों में, उन श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में जाऊंगा। कहाँ जाई कृष्ण हरि ए चिंता विशाल। और ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा है, वो सुगंध अनंत सुगंध है। हर एक दिन भगवान पुष्पमाला धारण करेंगे, हर एक दिन चरणों में तुलसी धारण करेंगे, वह दुर्गंध तो आपको हर एक दिन नहीं मिलेगा। कोई नारी की काम वासनाओं में अगर जाता है तो क्या हर एक दिन मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। लेकिन यह सुगंध राज जो है, यह सुगंध का जो साम्राज्य है, हर एक दिन ही कृष्ण प्रसाद मिलेगा, हर एक दिन ही आपको चरण तुलसी मिलेगा, हर एक दिन ही आपको निर्माल्य प्रसाद मिलेगा, गुरुदेव का उचिष्ट मिलेगा। तो ये इस व्यापक साम्राज्य में हमको प्रवेश करने के कारण उस दुर्गंध को हम छोड़ दिए। और जब भी कभी स्मरण आए कि हम ऐसे विषयों का दुर्गंध को हम ग्रहण करते थे, तब दैन्य पक्ष में वो साधक यहाँ पे हरि विरह में, कृष्ण विरह में, या उस मिलन के लोभ लालसा में वो रोएगा। सोचो में कैसा उस दुर्गंध को, उस विषय को आस्वादन करने का विचार रखा था। कांदीते कांदीते मोरा आखि बरसाए, वर्षाधारा हेन चक्षे হইল উদয়, নিমিষে হইল মোরা সতযুগ সম, গোবিন্দ বিরহ सहिते अक्षम। तो उन विषयों का जब भी स्मरण आता है, एक आचार्य कहते हैं, मैंने जब स्मरण आता है विषयों का, क्या बोलते हैं उसमें? हाँ, यमुनाचार्य।
तो क्या अनुभव होता है उन नारी की विकारों को, जो स्मरण आता है कि कब मैं ऐसा किया था। हाँ? परिणाम क्या बोलते हैं? थूक निकल जाता है। बोल, मुख से थूक निकल जाता है। छी, थू। मैं जैसे कहता, मैं कोई साधक को कहता मन चल, मन थू करो, थू थू थू, मतलब थूकना, स्पिट एट इट, स्पिट एट, थूक दो उसको। क्योंकि जब स्मरण आता है, अब सोचिए तो भगवान कई कई दफा कहते, हम कई भक्त कहते हैं हम क्यों ऐसा थे, हम जन्म से आपके जैसा क्यों भक्त नहीं बन पाए, क्यों। महापुरुषों में तो अलग पक्ष का दैन्य, लेकिन साधारण बद्ध जीव में तो दैन्य पक्ष आएगा नहीं। इसीलिए क्या किया गया है साधक के जीवन में, उसको रखो ना, नीचे रख के खोलो। तो विषय युक्त क्रियाओं में मानो गया मानो किसी कारण से, तो जब स्मरण आता है तो दैन्य पक्ष आता है कि मैं पतित था, इतना पतिताई था हमारे अंदर, तो रोना, रोना आएगा, क्रंदन आएगा, विरह पक्ष आएगा। ऐसे भगवत साम्राज्य जो मृग मद से नीलोत्पल से परिपूर्ण है, उसकी हकदार, उसकी उत्तराधिकारी भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि मैंने, मैं विजयप्रद पिता, वो हमारे पिता हैं। तो उन पिता का साम्राज्य को, उन पिता का चरणों का सुगंध को, उन गुरुदेव के चरणों का सुगंध को छोड़ करके नारी विषय युक्त दुर्गंध से, विषय युक्त भावनाओं से, मदिरा मांस आदि विषय युक्त दुर्गंध से हम प्रवेश किए, इतना अत्याचार किए, इतना अनाचार किए, इतना दुराचार किए। तो इस पक्ष को लेकर के उसके अंदर धन्यता आता है। कांदिया कांदिते कांदिते मोरा आखी बरसा, हाय अलास गुरु, अलास मैं क्या कर लिया, हाय मैं भगवान का अनुरागी नहीं हुआ। दुर्दय ममिदृश्यम, यहाँ जानी अनुराग, इतनी महिमा मंडित होने के बाद, इतनी कृपामय होने के बाद में उनके प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, और अभी भी इतनी कृपा होने के बाद भी उस विषय के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न है, थूकता हूं मैं उस विषय को, मुझे घृणा आ रहा है। और करेंगे क्या, वो तलवा चाटना पड़ता है। लोग विषय युक्त क्रियाओं को करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए तलवा चाटना पड़ता है, विषयों कहीं तलवा चाटना पड़ता है। और अंतिम में परिणाम क्या, उसके मलद्वार को, मूत्रद्वार को चाटोगे तुम। इस इतना महिमा मंडित भगवत जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद यही क्रियाओं करने के लिए, तत्कुर्मिणाम की अंतरम, एक मल के कीड़ा में और तुम्हारे अंदर क्या अंतर रहा। कम से कम जो गुरु चरणाश्रित होने के बाद ऐसी भावनाओं के प्रति अगर आकर्षित हो रहे हैं, तो कितना यह माने कोई माने चर्चा का भी विषय वस्तु नहीं है, कितना माने मूर्खतापूर्ण विचार है। या कभी था इस भावनाओं में, तो उसको आधार करते हुए साधक यहाँ पे क्रंदन कर रहा है कि कांदिते कांदिते मोर आखी बरस है, वर्षा धारा है न चक्षे हईले उदय। अब उस सुगंध को, जब एक बार जब दिव्यता का सुगंध को जो अनुभव किया होगा किसी क्रम में, तो साधक कहते हैं, तो उसका का वो सुगंध पुनः अनुभव होगा, उसके लालायित वासनाएं, भक्तियुक्त वासनाएं, भक्तियुक्त भावनाएं उत्पन्न होता है। तब वह विरह पक्ष उसको और सहन नहीं होगा। निमिषे हईलो मोर सतयुग समो, एक एक निमिष सतयुग के जैसा लगता है। गोविंद विरह आर सहित अक्ष, और मैं गोविंद का विरह नहीं सहन कर पाऊंगा। शून्य धरातल चौदिके देखिए प्राण उदास होय, कि करी स्थिर नाई है जीवन नाही करो। मेरा जीवन रह नहीं पा रहा है, उस सुगंध को, उस दिव्यता को ग्रहण करने के लिए लालायित हो रहा है। इसलिए हे शुद्ध भक्तगण, हे गुरुदेव, मेरे प्राण आप रख दीजिए। ब्रजवासी गण मोर प्राण राखो, दिखाओ श्री राधानंद। उन सुगंध का जो नीलोत्पल, मृग 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 मद नीलोत्पल
मिलन जे परिमल। हाँ, ऐसे उस अरुणारी चरण को मैं कब प्राप्त करूंगा, उन राधा नाथ को, उन राधा कांत को, उन श्री राधा वेणुमाधव को कब मैं प्राप्त करूंगा, और उनकी चरण की सुगंध निरंतर मुझे प्राप्त होगा। इसकी भाव ऐसी विनती कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, लग रहा है श्री कृष्ण बिरहे आर सहित ना पारी, प्राण छाड़िते आर दिन दुईचारी। अगर ऐसा नहीं होगा, शायद मेरा प्राण ही चला जाएगा 2-3 दिन के अंदर। भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे विरह पक्ष को लेते हुए समस्त जीवों को प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं, अब वो समय नहीं रहा कि अब मैं उस दुर्गंध में और प्रभावित होऊंगा, और उस विषय रूप वासनाओं की ओर में आकर्षित होगा। निसंदेह उन गुरुदेव के कृपा कटाक्ष से मुझे वह सुगंध तत्व रूप में तो नहीं, कम से कम व्यावहारिकता में तो प्राप्त हुआ है। हम एक साधक को कहें, क्या हमने कभी भी आपको कुमार्ग में लिया? वो कहे कि हम इतना दिन से कुछ अनुभव नहीं हुआ, स्मरण नहीं हुआ, वंदन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन सोच, हमने हमेशा भगवत प्रसाद दिया, हम हमेशा भगवान का निर्माल्य दिए, उच्चिष्ट दी, चरणामृत दी, भक्ति की बात कही, हरि की कथा कही, हरि नाम करने के लिए बारंबार प्रेरित किया, भगवत धाम की ओर आकर्षित किया, भगवान के धाम की ओर दर्शन कराया, और भगवत धाम में रखवाए, वृंदावन धाम में। तो ये क्या कम बड़ी सौभाग्य और कृपा है? तो हम और क्यों, और संसार क्या क्या हमारे साथ, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, पिता माता भी हो, तो उन्होंने विषयों को दिया, विषय की राह में चलाया, विषय की वासनाएं जगाए, विषय की दुर्गंध युक्त विचार रखाए, और उसी के ही पथिक बनाने की ओर प्रभावित और प्रसारित किए। तो इसलिए अब मैं गुरुदेव की कृपा से और उस दुर्गंध में नहीं जाऊंगा। निसंदेह वो मूर्गमद नीलोत्पल मिलन जे परिमल, और मानो अपनी मूर्खता के कारण उस अंगगंध के प्रति जिसका संबंध नहीं विस्तारित हुआ, तो सावधान हो जाइए। महाप्रभु कह रहे, हे न कृष्णांग गंधा जार नाही से संबंध, से नसा वस्त्रार समान। उस अंगगंध के प्रति आप सोचिए, किसी का शरीर आप आलिंगन कर रहे हो, बस अनुमान लगाइए, चुंबन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसका निरंतर उसकी शरीर से सुगंध उत्पन्न हो रहा है, कैसा मादक उसकी प्रभाव है, और इतना कोमल वह शरीर, इतना कोमल। तो मैंने आपका जैसे साधकों को, मैंने जो सिद्ध पुरुषों को जिनको अनुभव है भगवान कृष्ण का आलिंगन, वो खुद उनको पता है, तो इतना आपका शरीर उनके अंदर लगे कि धस जा रहा है पूरा, इतना कोमल और सुगंध से परिपूर्ण। तो उसके लिए हमको यह जीवन मिला है। उस दुर्गंध युक्त मलमूत्र युक्त शरीर को ही बस वो लोग वरुण भर डार्लिंग डार्लिंग, अरे डार्लिंग कोरोना कथा में बोलते थे अंग्रेजी, अरे क्या डार्लिंग, क्या प्रिय, प्रिय, अरे प्रिय कौन हो सकता है? आज प्रिय हो रहा है, थोड़ा कठोर वचन बोल दोगे तो कर्कश पूरा वो होते हैं ना, एक वधु के संदर्भ में वो पहले तो चंद्रमुखी थी, उसके बाद सूर्यमुखी बन गई, उसके बाद ज्वालामुखी बन गई। वो ऐसा ही है संसार। कंटिन्यू कभी अगर प्रेम का विस्तार करने वाला कोई है तो केवल गुरुवर कृष्ण। एक साधिका कह रहे थे कि आपने इतना प्रेम दिया, हम कभी भी अपने पिता माता से भी इतना प्रेम नहीं प्राप्त किए, लेकिन एक वाक्य में इतना प्रेम का आकोर है। तो निसंदेह
हम स्वयं अनुभव की करोड़ों पिता माता से भी ज्यादा स्नेह वात्सल्य गुरु कृष्ण की है। निसंदेह कि हम इतने पापी होने के उपरांत भी, अनंत जीवन के पापी होने के उपरांत भी वो हमको चरण छत्र छाया में रखे। उत्तम से उत्तम वस्तु जो कि भगवत प्रसाद है, निर्माल्य है, वो हमको पवाए। उत्तम से उत्तम कथाएं सुनाए, उत्तम से उत्तम दर्शन कराए, उत्तम से उत्तम जीवन शैली को माने सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, उन्नत चिंताधारा, विचारधारा को प्रदान की। और उनकी अनुभव जो भी है ऐसे दिव्यता से आघ्राणीय है, परिपूर्ण है, इसमें कोई संशय का अवकाश है नहीं। तो ऐसे आस्वादन करने के लिए हमको यह जीवन मिला है। ये जो नासिका है उस है ना कृष्ण अंगगंध, उन कृष्ण की अंगगंध को आघ्राण करने के लिए नासिका प्राप्त हुआ है। तो ये नासिका को इसके लिए पहले भगवत निर्माल्य से, उच्चिष्ट से, चरणामृत से, गुरुदेव के चरणों से उसको सुगंधित कराओ, उस अंगगंध को हावी कराओ इस शरीर से, इस इंद्रियों से। तब जाकर के उस दिव्य गंध की, साम्राज्य की तत्व विचारों में, तत्व माने साम्राज्य में हम निसंदेह प्रवेश करेंगे। इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। ऐसे शिष्य राधा वेणुमाधव के चरण छटाओं में, श्रील गुरुदेव की चरण छटाओं में बारंबार अनुरोध करें कि हमको वह पहले तो उस प्राकृत नहीं, उस अप्राकृत गंध को व्यावहारिकता में जो प्रकट है उसको हम बारंबार ग्रहण करें। तब आप दुर्गंध की ओर नहीं जाएंगे। जब भी भगवत निर्माल्य प्रसाद पाए अच्छे से सुगंध को ग्रहण करिए, अच्छे से आस्वादन करिए। जब भी प्रसाद पा रहे चिंतन करिए, राधा वेणुमाधव प्राप्त किए, गुरु सखी प्राप्त किए, उसको अधरामृत को ग्रहण किए, उसको कोर को हम कण कण को ले रहे हैं। दिव्य सुगंध से, यह दिव्य भाव से परिपूर्ण है। इसलिए चिंत कृष्ण, चिंतन ही भक्ति का परिचायक है। वही चीज को अगर जैसे हमारे उड़िया में कहते हैं घुसरी को पाचिला कदड़ी भल लागे नहीं, मैंने जो सुअर होता है उसको पका हुआ केला अच्छा नहीं लगता है, उसको मल ही अच्छा लगता है, मल ही अच्छा लगता है। और कई हावी होने के बाद, जैसे इंद्र जब सुअर का जीवन प्राप्त किया था, उसका श्राप का अवधि चला गया, कई बच्चे थे, तो ब्रह्मा जी गए उसको लाने के लिए, वो बिल्कुल सुना नहीं, बोले तुम इंद्र हो, तब भी कोई, तो एक एक जो बंधन है उसको काटते गए, बच्चे को मारे, उसके बाद उसकी पत्नी को मार दिए। तब जाकर कोई जब नहीं रहा, तब पता चला कि हाँ मैं तो इंद्र था और इस मलयुक्त नालियों में मैं फंसा हुआ। क्योंकि विषयों के दुर्गंध से एक बार हावी हो, इसलिए हमको सावधान रखना है। एक बार कोई कोई लोग कहते एक बार बस विषय भोग हो जाए, कोई कोई साधक हमको कहते एक बार विषय भोग होता तो इसके प्रति आसक्ति ना जाता। नहीं, एक बार होने के बाद ये जाएगा नहीं, सावधान हो जाइए। ये अग्नि कुंड में घी डालना जैसा है, जितना घी डालेंगे उतना और प्रज्वलित होगा कामाग्नि। विषय रूपक कुंडी में वासना रूपक घी को डालेंगे तो ये वेग और वृद्धि होगा। निसंदेह ये हर एक पक्षों के लिए विचारणीय है। एक साधक कहे कि हमको एक बार, हम कहना नहीं चाहिए लेकिन तब भी व्यक्त कर रहे हैं कि हम बस एक बार भोग की विचार था, तो माने किसी क्रम में एक दिव्य कन्या उसके लिए प्रकट किया गया, तो भोग प्रवृत्ति में गया, वो बहुत उसके पीछे पड़ गया किसी संत के पास, तो भोग किया, माने वो दिव्य, माने एक स्वर्ग की अप्सराओं को प्रकट किया गया जो इस जगत में कोई प्राप्त होने वाला ही नहीं। तब पर भी एक बार कर लिया, उस साधु ने मूर्खता नहीं किया, परंतु जब पीछे ही पड़ गया व्यक्ति तो क्या हो, सकपट कृपा करना पड़ता है। तो ग्रहण करने में और उसकी कामाग्नि बढ़ती गई। वो गोविंद महाराज कहते हैं अंधेरा, माने अंधेरा होने के बाद कौन गोरा कौन काली। विषय विषय जो भोग करता है, आंख तो विषय को देखने के लिए लालायित होता है, लेकिन भोग की वासनाएं जब उत्पन्न हो जाता है, ना गोरा काली ना काणा कुजी कुछ नहीं देखेगा, बस विषय को ही देखेगा। इसलिए सावधान साधु सावधान। एक बार अनंत जीवन में यही क्रिया किए,
एक बार सदगुरु की चरणाश्रित होने के बाद कामादि विकारों में अगर जाएंगे तो निसंदेह ही नुकसान है। और धीरे धीरे इसकी वासनाओं का जो वेग है, लगते लगते वो दुर्गंध आपको सुगंध लगने लगेगा। यही इसका कुप्रभाव है। इसलिए हम सभी ऐसे गुरु कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें, उनका हेनो कृष्ण अंगगंध, वो अंगगंध हमको प्रभावित करे। जारो नाही से संबंध, और वो संबंध से हम संबंधित हो। अगर ऐसा नहीं होगा, वो नासिका बेकार है, आस के बराबर है। भस्त्रा अर्थात माने जो राग होता है, राख राग के जैसा है, कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा होता है कि नकटा हो जाए। जैसे शूर्पणखा का नाक कट, क्यों? उसको विषय वासना प्रभावित किया। जो भगवान राम सबके शरण दाता है, राम जी के प्रति विषय आया, और जिनके कारण सोचा कि ये विषय में नहीं जा रहे, वो तो विषयातीत है, अर्थात सीता जी को, उनको हत्या करने का विचार किया, उनको हत्या करने का विचार किया। तो ऐसे विषय रूपी जो नासिका है और जो कर्ण है, उसको गुरु तत्व ने काट दिया, लक्ष्मण जी ने काट दिया। सही नासिका, सही नासा भस्त्रार समान, ये राग के बराबर है, बेकार है। ऐसे नासिका का कोई काम नहीं। इसलिए हम सबको उस दिव्य गंध के प्रति लालायित होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। हाँ, निसंदेह वो है, निसंदेह वो है जो उसको चिंतन के रूप में ग्रहण करने का विचार रखेगा। जैसे मैंने कहा, गंभीर धारा में, हाँ, वही गुरु का वस्त्र साफ कर रहे, नॉर्मल बस सफाई भाव रखेंगे तो वो सुगंध नहीं होगा। नहीं, मेरे गुरुदेव की वस्त्र है, कणु कणु से, अणु अणु से ये भगवत भक्ति से प्रेरित है, उत्प्रेरित है। उस भावों को, उस गंभीरता पक्ष को रखते हुए वो सफाई करेंगे, वो मार्जन करेंगे, तो निस्संदेह वो दिव्यता, शाश्वतता आपको प्रकट होगा। इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में और राधा वेणु माधव के चरणों में, इष्टाराध्य के चरणों में हम निवेदन करें, यह नासिका आज से, अभी से, इसी समय से और विषय की ओर आकर्षित ना हो, और कृष्ण अंग के प्रति, से गुरुदेव की कृपा गंध के प्रति, सुगंध के प्रति आकर्षित हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणु माधवष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गान की, समस्त गोपी गान की, शील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे।